हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ इस कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं आपके लव राशिफल के विषय में। और हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी के राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि इस माह नवंबर में आपके जो लव अफेयर्स हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो रिलेशनशिप है आपकी, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और लेकिन इन सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस महीने वो कौन कौन से ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कब से करेंगे, उनकी ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है माह नवंबर में, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। क्यों? क्योंकि सारा प्रभाव जीवन में इन्हीं ग्रहों की ही ओर से हमको मिलता है और इन ग्रहों के ही कारण हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। हमारा जो मानसिक स्थिति है वो भी इन्हीं ग्रहों के अनुसार हमारी बदलती रहती है। सब कुछ इन ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में चलता है। तो इसलिए ये भी जानना आवश्यक है कि वो कौन से ग्रह हैं जो इस नवंबर माह में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, इस महीने गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन और होंगे। इनके अतिरिक्त बुध का राशि परिवर्तन भी 2 बार होगा। 2 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे, वो बुध का प्रवेश होगा, और 20 नवंबर को फिर यही बुध ग्रह अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति इस नवंबर के महीने में, जिसके कारण आपके जीवन में भी उनका पूरा पूरा प्रभाव देखने में आएगा। तो आपके साथ जो हमारी बात होने जा रही है वो मीन लव राशिफल माह नवंबर सन 2021 के विषय में बात होगी। आप मीन राशि के जातकों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तथा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति कैसी रहने वाली है इस माह नवंबर में, इसकी चर्चा करेंगे आपके साथ, आप मीन राशि के जातकों की जो है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे उन जातकों के विषय में कि जो सिंगल हैं, यानी कि अभी तक जिनका कोई पार्टनर या मित्र भी बना ही नहीं है। तो बताना चाहेंगे कि इस माह ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको जो ग्रहों का पूरा सहयोग मिल रहा है इस क्षेत्र में, यदि आप अपना मित्र या पार्टनर बनाने की कोई प्लानिंग है आपकी या मन में, माइंड में चल रहा है, तो इस माह आपको ग्रहों का अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है और अच्छा कोई मित्र भी आपको मिल सकता है इसी कारण से, जो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। व्यक्ति का मतलब चाहे महिला या पुरुष कोई भी हो, दोनों में से हो सकता है, लेकिन उसमें भी आप ही की तरह से स्वाभिमान होगा, वह स्वाभिमानी व्यक्ति होगा और स्वयं का स्टेटस भी काफ़ी मेंटेन करने वाला रहेगा। यह व्यक्ति पूर्ण रूप से काफ़ी अच्छी समझ बूझ रखने वाला होगा। अगर आप पहले से ही किसी और व्यक्ति को प्रपोज कर चुके हैं या आपको कोई प्रपोज कर चुका है और यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है आपके द्वारा या उनके द्वारा, या आप कर चुके हैं प्रपोजल एक्सेप्ट, या आपको कोई आपका कर चुका है कोई दूसरा व्यक्ति, या यह प्रपोजल एक्सेप्ट जैसा कि मैंने कहा कर लिया जाता है, तो आपके या उनके द्वारा इस रिश्ते में माह के अंत तक काफ़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर ये पहले से ही चल रही हैं चीज़ें, प्रपोजल पहुंच गया आपकी ओर से, उनका आपकी ओर आ गया, या आपने एक्सेप्ट कर लिया या उन्होंने कर लिया, समय से पहले अगर ये सब काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माह के अंत तक जाकर के ये कह सकते हैं कि समस्याएं बन जाएंगी अधिक माह के अंत तक। अगर हम बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो बताना चाहते हैं कि इस माह आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है हालातों में। विशेष रूप से जब गुरु बृहस्पति 21 नवंबर से कुंभ राशि में उनका प्रवेश होगा, तो आपकी नो कॉन्टैक्ट वाली जो इस सिचुएशन है, बीच बीच में जो बदल जाती थी
कि कभी आपका उनके साथ मिलना हो गया, कभी वो चले गए, कभी आप चले गए, मतलब नो कांटेक्ट हो जाता था आपके उनके बीच में काफ़ी समय के लिए, लंबे समय के लिए। और मान लें कि आपके पार्टनर चले गए, लेकिन फिर कुछ समय बाद आपसे संपर्क हो जाता है या हो जाता था, तो इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। वे आपसे दूरी बनाएंगे और कुछ अधिक दूरी बनाएंगे, और यदि आपके उनसे संपर्क आप स्वयं भी उनसे करना चाहेंगे तो भी वो आपके साथ उनका कुछ व्यवहार इतना अटपटा सा होगा कि आपको लगेगा कि भाई इस व्यक्ति के दिल में मेरे प्रति अब जगह बची नहीं है, शायद कुछ रह नहीं गया। बाकी लव लाइफ की बात अगर करें तो आपकी लव लाइफ में भी चीज़ें कुछ सही नहीं दिखाई दे रही हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। आपके पार्टनर का व्यवहार भी जो है आपके साथ कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है, और आप भी काफ़ी रिजिड रहेंगे उनके साथ। अपने पार्टनर के व्यवहार को देख करके आप भी काफ़ी रिजिड हो जाएंगे। लेकिन 16, एक तरीके से कह सकते हैं 16 नवंबर से के बाद से कुछ आपको ऐसा भी महसूस होने लगेगा कि आपका जो पार्टनर है वो, उनकी जो फैमिली है पार्टनर की आपके, उनको आपके विवाह का प्रपोजल पसंद नहीं आया है और वे इंटरेस्टेड नहीं है इस विवाह में। तो या वो इस रिश्ते मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते को विवाह करवाना पसंद नहीं है उनको, ये परिवार एक तरीके से अगेंस्ट नजर आएगा इस रिश्ते के। परिस्थितियां यहां तक भी बन सकती हैं कि इस नवंबर माह में आप मीन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं अब हम, कि इस माह आपके वैवाहिक जीवन में काफी उथल पुथल रह सकती है। जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके भी हालात कुछ ठीक नहीं दिखते हैं ग्रहों को देखते हुए। जो जातक विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं पहले से, अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध, और कहीं कोर्ट कचहरी में जाकर के विवाह या शादी करना चाहते हैं या करते हैं, तो भी परेशानियां आपके लिए खत्म नहीं होंगी, परेशानियां और अधिक बढ़ जाएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, आप इस प्रकार का कोई भी निर्णय बिल्कुल ना लें, तो आपके हित में होगा, ये अच्छा होगा। हमारा तो यहाँ पर यही सुझाव रहेगा आपके लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी बात कर लेते हैं। तो इस माह आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अधिक नज़र आ रहे हैं। इस कारण आपका पार्टनर आपसे कुछ अधिक नाराज रह सकता है। अगर आपकी ओर से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा और उनको ऐसा लगेगा कि भाई पार्टनर जो है वो मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसकी नाराजगी फिर आपकी तरफ बढ़ सकती है। व्यवहार और वाणी दोनों से आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अपमानजनक बातें सुनने को भी मिल सकती है पार्टनर की ओर से, गुस्से में, नाराजगी में। तथा आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाएंगे। यहाँ तक स्थिति बन सकती है कि आप परेशान हो जाएंगे, वो इतना ज़्यादा अधिक नाराज रहेंगे आपसे, और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप कि हमें इससे तो अच्छा ऐसे व्यक्ति के साथ कहाँ हम फंस गए, इससे तो अच्छा ऐसे छोड़ ही दें, कहाँ रिलेशनशिप में आ गए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर बैठे इसके साथ। तो ऐसी भी स्थिति बन जाएगी। तो इस माह किसी भी तरह से परिस्थितियां फिर आपके अनुकूल नहीं बनती दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थितियों में अब आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप सब कुछ ठीक रखना चाहते हैं तो आप अपना एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखें। थोड़ा भी एटीट्यूड आपका अगर अपने पार्टनर के साथ नेगेटिव होता है, या मान लीजिए नेगेटिव भी नहीं होता है, आप अपने कार्यों में बिजी हैं उस कारण से, या किसी और कारण से आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं उसके कहने पर, तो वो ये सब चीज़ें जो हमने अभी आपको बताई हैं, ये चीज़ें फिर आपके और उनके बीच में बनेंगी और परिस्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी फिर, मतलब काफ़ी हद तक ग्रहों के कुछ ऐसी स्थिति भी है। तो वैसे अगर देखें तो ग्रहों की स्थिति कुछ अनुकूल दिखाई नहीं दे रही है ज़्यादा, तभी इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होंगी। लेकिन आप पर भी काफ़ी निर्भर करेगा। अगर आप चीज़ों को ढंग से लेंगे, समय देंगे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, तो बहुत चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। अब अंत में बात करेंगे हम उन 3 राशियों के नाम की
उन 3 राशियों के नाम बताएंगे कि अगर उन तीनों राशियों में से किसी एक राशि के पार्टनर हैं आपके जो पार्टनर हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, चाहे लव लाइफ में हैं, चाहे मैरिड लाइफ में हैं, चाहे सिंगल हैं, आपका कोई मित्र बन रहा है, ये जो 3 राशि हैं, अगर इनमें से कोई एक राशि का आपका पार्टनर है तो मान के चलिए कि ये नवंबर का फिर महीना जो है आपके लिए आपके रिलेशनशिप में बहुत ही खुशियां देने वाला है। देखिए, पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी है सिंह राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। अब तीनों में से कोई भी एक राशि का अगर पार्टनर आपका है तो मान लीजिए कि ये नवंबर का महीना आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप मीन लव राशिफल के जो जातक हैं उनका माह नवंबर 2021 का लव राशिफल। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। अगर बेल आइकन आप दबाते हैं तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वे भी आप तक पहुंचेंगे और समय अनुसार आप उनका भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।